आज के नेताओं को पता नहीं क्या हो गया है कि सत्ता में रहने के लिए ऐसे गंदे बयान कैसे कर देते हैं और लोग सीधा धमकाने वाले बयान बाजी कैसे कर देते हैं। भी फटे थे तो कटे थे, एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है। एकजुट होकर के यहां पे महायुति गठबंधन को जो मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर कार्य कर रहा है, एनडीए के रूप में, एनडीए के रूप में काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर ये महाअनाड़ी गठबंधन को हराना है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन को, एनडीए के प्रत्याशियों को बंटोगे तो कटोगे, ये बयान किसके लिए है? कौन बांटेगा और कौन काटेगा? जो बंटोगे कटोगा जो बयान है, ये बयान क्या ये हिंदुओं के लिए है या फिर ये मुसलमानों के लिए एक संकेत है कि बेटा समझ जाओ, अगर बटोगे, अगर मुझे वोट नहीं करोगे, बटोगे तो कटोगे जरूर तुम। तो क्या ये सारी चीजें हैं? तो आज के इस वीडियो में यही समझने वाले हैं, क्या ये जो बयानबाजी है योगी आदित्यनाथ जी का, ये बयानबाजी क्या क्या प्रभाव पड़ेगा भविष्य में और क्या इस समय क्या भूचाल चल रहा है। नेताओं को और कोई मुद्दे पे बात नहीं करना है, इनको महंगाई की बात नहीं करनी है, डीजल पेट्रोल के दाम कम होंगे कि नहीं कम होंगे इस पे बात नहीं करनी है, बेरोजगारी कम होगा कि नहीं होगा इस पे बिल्कुल बात नहीं करनी है, गैस की कीमत कम होगा कि नहीं कम होगा इस पे बात नहीं करेंगे। बात करेंगे तो एक दूसरे के नफरत पैदा करने के लिए ना बात ही करेंगे, क्योंकि नफरत जो है एक दूसरे के जात और धर्म के प्रति एक नफरत पैदा कर, जिससे कि इनकी सत्ता बना रहे और ये सत्ता में बना रहे और ये राज करते रहे। और ऐसी सत्ता करने से क्या मतलब है? और अभी ये भी देखा गया है कि जो योगी आदित्यनाथ, जो यूपी तो एक बड़ा राज्य है और जनसंख्या के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ तो समझ नहीं पा रहा है। यहाँ बेरोजगारी, महंगाई, हर चीज चरम सीमा पे है। यहाँ पे युवा है, सभी धरना प्रदर्शन और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, ये तो समझ नहीं पा रहा। महाराष्ट्र में जाके ये बात कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। किया था कि जो हिंदू थे, हमारे हिंदू समाज के लोग थे, इनको जबरन, इनको काट के, मार को, डरा के, धमका के इनको हिंदू मुस्लिम बनने के लिए मजबूर किया गया था उस समय। और वही चीजें क्या है कि फिर से जब बीजेपी सरकार आई है तो वही चीजें बीजेपी सरकार कर रही है। कहते हैं ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो दोस्तों यही चीजें है कि इतिहास फिर से अपने आप को दोहरा रहा है। उस समय था जब औरंगजेब का राज हुआ करता था, उसका राज था, तो ये हिंदुओं को काटता था, पीटता था, इनको मुस्लिम बनाने के लिए मजबूर करता था। मगर ये समय हिंदू राज और हिंदू पार्टी बीजेपी है, आरएसएस है, तो ये अपने आप को और हिंदू और मुस्लिम में ये सारी चीजें कर रही है। तो दूसरा सवाल ये आता है कि जो ये बयानबाजी चल रही है, बयानबाजी में ये बटोगे तो कटोगे, क्या ये मुस्लिम के लिए संकेत है? तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मुस्लिम के लिए ही सीधा संकेत है। क्योंकि जो हिंदू है, हिंदू तो बीजेपी के साथ है, जो सनातनी है, और जो और भी पार्टियां हैं जो एक दूसरे के बांटने का काम करती है या कुछ और करती है, तो ये तो है जो हिंदू है बीजेपी के साथ है, जो हिंदू नहीं है या फिर मुस्लिम है और अन्य धर्म के लोग हैं तो ये बीजेपी के साथ बहुत कम है, कम की संख्या में। तो ये जो मुस्लिम समुदाय है इनके लिए सीधा संकेत है और एकदम ये कहा जा रहा है कि इनडायरेक्टली कि अभी आप सुधर जाओ, समय अगर नहीं सुधरोगे, अगर बटोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि तुम भी कटोगे। जी हिंदुओं के लिए नहीं, ये सिर्फ मुस्लिम के लिए है। और ये संकेत जो योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है, इसको अगर समझ जाते हैं मुस्लिम तो अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो आने वाले भविष्य में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इसका जो प्रभाव होगा बहुत ही अच्छा नहीं होने वाला है। योगी आदित्यनाथ जी जो बयानबाजी किया काफी तेजी से वायरल हुआ। इस पे जो और भी पार्टी के नेता हैं, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो या फिर अन्य दल की जो पार्टियां, इस पे काफी
आलोचनाएं किया कि इस तरह से बयानबाजी करना एक उत्तर प्रदेश का सीएम को नहीं करना चाहिए। मगर जब योगी आदित्यनाथ जी अटल बिहारी वाजपेयी का नकल करते हैं तो यहाँ पे मुझे ये लगता है कि जब योगी आदित्यनाथ जी अटल बिहारी वाजपेयी का जो नकल करते हैं, कहने के लिए मैं आया हूं कि सत्ताएं तो आएंगी जाएंगी, 1947 से ही होता रहा है, लेकिन हमारा भारत रहना चाहिए और भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने जो भाषण में कहा था कि नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बचनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र। इन्होंने कि देश रहना चाहिए, देश का संविधान रहना चाहिए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा देश को प्रथम रखा है, देश के संविधान को प्रथम रखा है। ये कुर्सी इनकी रहे या न रहे, कुर्सी का या सत्ता का लालच इन्होंने कभी अपने जीवन काल में नहीं किया। और ये अटल बिहारी वाजपेयी के को सभी पार्टियां सम्मान करती है, इज्जत करती है और आज भी इनके दिल से लोग इनको मानते हैं, चाहे कोई भी पार्टी के लोग हो। और इनकी तुलना योगी आदित्यनाथ जी अपने से कर रहे हैं, तो ये तुलना करना ही गलत है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी आसमान में है और ये जमीन पे है। इनका और योगी आदित्यनाथ जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो तुलना है ये करना ही गलत है। और ये तुलना जो अटल बिहारी वाजपेयी से तुलना कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये गलत कर रहे हैं। इनका आसमान और जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। मुस्लिम के बच्चे या हिंदू बच्चे आपस में खेल रहे हैं, इनके माइंड में जाएगा तो ये सोचेगा कि ये बच्चों के साथ हमको नहीं खेलना चाहिए और इनके साथ ये तो ये ऐसा है वैसा है, तो ये कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा और आने वाला जो भविष्य है ये भविष्य में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा और ये देश बर्बादी की ओर ले जाने का भी काम करेगा। क्योंकि जो बांटने और काटने की बात कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। मेरा ये बीजेपी सरकार से ये भी कहना है कि आपका केंद्र में सरकार है, राज्यों में सरकार है, तो आप एक हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं करवा देते हैं। अब ऐसी बात है, मगर इस तरह से क्यों करें, क्योंकि इनको सत्ता में रहना है, बने रहना है। अगर हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो सत्ता में कैसे बने रहेंगे, और जब सत्ता में नहीं रहेंगे तो इनका जो और भी काम है कैसे हो पाएगा। तो ये सत्ता में बने रहने के लिए ये नेताएं जो होते हैं घटिया और चीप तरह के बयानबाजी करते रहते हैं। तो आपसे मेरा दोस्तों यही कहना है कि इस तरह की जो बयानबाजी लोग करते हैं इन सब से थोड़ा सा आपको बच के रहना है। अगर इस तरह से कहीं भी बयानबाजी होता है तो अपने सोच को जिंदा रखिए, अपने सोच और दिमाग और तर्क वितर्क का भी इस्तेमाल करिए। ये वीडियो में आपका राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।